अस्सलामुअलैकुम। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चावल और बस्कूवे। हंसे नहीं, मुझे पता है मैंने बस्कूवे बोला है, मेरे कहने का मतलब है सेफ्टी पिन्स के साथ मज़ेदार इंटरेस्टिंग टोटके और ट्रिप्स जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देंगे। आज की वीडियो में ज़्यादा मेरा फोकस चावलों को कुक करते वक्त की टिप्स हैं जो नई कुकिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत कारआमद है। मुझसे मिले, मैं हूँ सहर विद ट्रेंडिंग के साथ आपका बहुत वेलकम। टिप नंबर 1, चावल बहुत सी इकसाम के हैं, लेकिन जो घर में इस्तेमाल होते हैं उनमें बासमती चावल, शैलर के चावल और नए चावल जो नई फसल के होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। आपको अगर बिरयानी, पुलाव या इस तरह की कोई चीज़ बनानी है तो आप उसके लिए बासमती चावल इस्तेमाल करें जो बहुत बेहतर हैं। लेकिन अगर यही आपने गुड़ वाले चावल या फिर जर्दा मंतंजन ये बनाना है तो उसके लिए आपको शैलर वाले चावल इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा खीर वगैरह के लिए नए चावल इस्तेमाल करें। टिप नंबर 2, चावल को जो नए चावल होते हैं उनको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए भिगोएं। जो शैलर के चावल होते हैं इनको 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रखें और जो बासमती चावल होते हैं उनको 25 से 30 मिनट के लिए भिगोना चाहिए, तो चावल खिलकर पकते हैं और अच्छे भी लगते हैं। चावलों को बहुत ज़्यादा दबाकर और ज़ोर से नहीं मलकर धोना चाहिए, इससे चावल टूट जाते हैं। चावलों को बहुत ही हल्के हाथों के साथ धोएं और इसमें से पानी वॉश करते जाएं ताकि जो इसकी वो फक होती है या कोई कचरा है या कोई चीज़ है तो वो निकल जाए। टिप नंबर 3, तड़का लगाते वक्त अगर प्याज़ों को हल्का ब्राउन फ्राई किया जाए तो उससे चावलों का टेस्ट अलग होता है, और अगर तड़के का रंग यानी कि प्याज का रंग तेज़ हो तो उससे चावलों का टेस्ट अलग हो जाता है। पुलाव के लिए तेज़ रंग का तड़का लगाया जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर चावलों में तड़का कम लगा है, कलर नहीं आया, तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, इससे भी चावलों का बहुत खूबसूरत रंग आ जाता है। टिप नंबर 4, अगर 1 कप नए चावल हैं तो उसके अंदर पानी पौना कप होगा, क्योंकि नए चावल दम में ज़्यादा पकते हैं। और अगर बासमती चावल हैं तो उसमें 1 कप के साथ 1.5 कप पानी जाएगा। 1 कप शैलर के चावल के साथ 2 कप पानी जाएगा। टिप नंबर 5, अगर चावल उबलते वक्त आधा नींबू निचोड़ लिया जाए या 1 चम्मच सिरका डाल दिया जाए तो चावल खिलकर पकते हैं। टिप नंबर 6, चावल देगची में डालने के बाद बर्तन के साथ काफ़ी चावल लग जाते हैं जो हाथ के साथ साफ़ करना अच्छा नहीं लगता। उसके लिए आप ऐसा करें कि इन चावलों के ऊपर पानी डालें। पानी डालने से ये सारे चावल एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और इनका पानी उतार कर आप इन चावल वाले बर्तन को दोबारा उस चावल देचकी में डाल सकते हैं, और इस तरह आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आज की लड़कियों के नेल जो होते हैं वो भी ठीक रहेंगे और हैंड्स भी ठीक रहेंगे, बार बार वॉश नहीं करने पड़ेंगे। टिप नंबर 6, लोग ऐसा करते हैं कि जब पानी खुश्क होने के करीब होता है तो वो चावलों में चम्मच लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे चावल टूट जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने बाकायदा पानी को खुश्क होने देना है जितना हो सके। नंबर 7, इस जगह मैं आपको 2 टिप्स दूंगी। उसमें ये कि अगर आपको इस कंडीशन में या इस तरह में लगे कि आपका चावल काफ़ी कच्चे हैं और दम लगाने वाला हो गया, पानी खुश्क हो गया, तो आप थोड़ा सा पानी छिड़क कर गर्म रुमाल से दम दे दें। अगर इस टाइम पे चावल फीके लगे तो उसमें बिरयानी मसाला डाल। टिप नंबर 8, दम लगाते वक्त हमेशा नीचे तवा रखें ताकि चावल नीचे से ना लगें और दम अच्छे से लगे हर जगह। टिप नंबर 9, दम लग जाने के बाद चावल के अंदर उसी वक्त चम्मच ना चलाएं, इससे चावल टूट जाते हैं। इनको सेट होने के लिए कुछ देर के लिए रख दें, 5 मिनट के लिए। इसके बाद इसको अंदर चम्मच चलाएं तो आपके चावल कम टूटेंगे और खिले खिले पकेंगे। टिप नंबर 10 और आज की अहम टिप, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी शर्ट्स होती हैं जिनके काज तो छोटे होते हैं लेकिन बटन बड़े होते हैं और वो काज के अंदर आसानी से नहीं जाते, और इन काजों को अंदर ले जाने के लिए मैं एक बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ जो अब बहुत ही यूज़फुल है और आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। कांच बंद करते वक्त अमूमन ऐसा होता है कि आपके नाखून टूट जाते हैं
और या फिर इसमें नाखून के अंदर बटन कुछ इस तरीके से लगता है कि बहुत पेन होती है और काफ़ी दिन तक वो पेन रहती है। इसका एक बहुत आसान तरीका है, एक सेफ्टी पिन लें बड़ी सी, उस सेफ्टी पिन को बटन में इस तरीके से ऐड करें। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। इसको फिर आपने कांच के अंदर ले जाना है और आसानी से बटन को बंद कर देना है। ये आप दोबारा एक दफ़ा मैं करती हूँ, इसको दोबारा देख लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ, उसके अलावा कोई मज़ीद ट्रिक आप भी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।